अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बॉस कंपनी के इंस्टेंट वाटर हीटर की अनबॉक्सिंग करूंगा और बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या जो चीज़ें कंपनी ने दी हुई हैं, क्या इसका फंक्शन है और कितनी इसकी वारंटी है, और ये भी बताऊँगा कि कम से कम ये आपको मार्केट से किस रेट पर मिल सकता है। और इसके मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के बारे में बताऊंगा कि आप कितने टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, इसका जो बिजली का खर्चा है वो कितना आ सकता है, कितनी यूनिट ये इस्तेमाल करेगा। इसकी अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं। ये इसके स्पेसिफिकेशन सबसे पहले कंपनी ने ऊपर लिखा है इसका मॉडल नंबर KESIE15CL सुप्रीम। 15 का मतलब है कि ये 15 लीटर साइज़ का है। इसके अंदर 3 और साइज़ भी हैं, जिसमें एक 10 लीटर आता है, एक 25 लीटर है और एक 50 लीटर है। उसका इस जगह पे जो 10 वाला है वहाँ 10 लिखा होगा, और जो 25 वाला है उसका यहाँ 25 लिखा होगा, और जो 50 वाला है उसका यहाँ पे 50 लिखा होगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 15 लीटर साइज़ की। बाकी जो साइज़ है उसकी शेप बिल्कुल उनके इसी की जैसे सेम होती है, बस साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद उसकी पावर लिखी हुई है, वोल्टेज 2 किलोवाट का है, यानी कि 2000 वाट का ये जो है गीज़र। उसके बाद इसके वोल्टेज लिखे हुए हैं 230 वोल्टेज इसके हैं। उसके बाद इसके इनर टैंक के बारे में बताया गया है कि नॉन मैग्नेट स्टेनलेस स्टील का इसका जो इनर टैंक है वो इसके अंदर है। और उसके नीचे इसकी कैपेसिटी लिखी है कंपनी ने, वो है 15 लीटर के। और इसकी माउंटिंग के बारे में बताया है कि इसको हमने किस तरह से दीवार पे लगाना है, वो है वर्टिकल शेप में इसको हमने लगाना है। और उसके नीचे इसकी डायमेंशन वगैरह बताई गई है। और उसके नीचे इन्होंने बताया है जी कंटेंट्स के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं कंपनी ने। पहले नंबर पे है जी वाटर हीटर यूनिट जो इसके अंदर, यानी कि जो हमारा गीज़र है या इंस्टेंट वाटर हीटर है वो हो गया। उसके बाद आ गया इसकी ये माउंटिंग एसेसरीज विद ब्रैकेट्स, यानी कि जो इसको हमने दीवार पे लगाना है उस चीज़ के लिए जो सामान इस्तेमाल होगा वो इसके अंदर है, ब्रैकेट्स हैं और उसके नट बोल्ट वगैरह दिए हुए हैं। और उसके बाद है मल्टी फंक्शन वाल्व है, इसके अंदर एक वाल्व दिया है मल्टी फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ एक इसके साथ अंदर दिए हुए हैं पीवीसी ड्रेन पाइप्स वगैरह दिए जो इसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके साथ है इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ कंपनी, एक बुकलेट दी हुई है जिसके अंदर इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी लिखी हुई हैं। अब अगर हम इसकी दूसरी साइड पे देखें तो इसका कुछ फीचर वगैरह लिखे हुए हैं कंपनी ने। फीचर्स में सबसे पहले है जी ये रस्ट प्रूफ है, इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक एक्सटर्नल बॉडी है इसकी, यानी कि इसको जो है ज़ंग वगैरह नहीं लगेगा। और इसके अंदर जो कंपनी ने है कोई स्पेशल प्रोडक्शन डिवाइस लगाई है जो इसके टैंक को और एलिमेंटों को सेफ रखती है। और नीचे उन्होंने लिखा है कि सुइटेबल फॉर हाई प्रेशर एंड प्रेशर पंप इंस्टॉलेशन, यानी कि अगर पानी का प्रेशर वगैरह ज़्यादा होगा तो उसके लिए भी ये ठीक काम करेगा। उसके नीचे में रखा जी इसका कम्पैक्ट साइज़ है और एक्सटर्नल थर्मोस्टेट है फॉर एडजस्टिंग, यानी कि जो इसका थर्मोस्टेट है वो कंपनी ने बाहर ही दिया आपको टेम्परेचर सेट करने के लिए। वो भी आपको दिखाऊंगा कि उसको हम जो अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर वो इसका पानी का जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ ये कंपनी ने सेफ्टी प्लस वगैरह बताया है और इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार वगैरह बताया है कंपनी ने। अब हम इसको ओपन करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी कंपनी ने वारंटी दी हुई है वो 1 साल की कंपनी ने इसकी वारंटी दी है। अनबॉक्सिंग हमने कर लिया है इसकी। इसके अंदर से सबसे पहले हमें ये एक बुकलेट मिलती है और इसके बुकलेट के अंदर ही कंपनी जो है इसका वारंटी कार्ड वगैरह दिया हुआ है और साथ ही इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, यानी कि जो भी इस आपने किस तरह इसका इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं वगैरह सारा कुछ इसके अंदर तफसील से लिखा हुआ है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। उसके बाद इसका ये कंपनी ने इसका सेफ्टी वाल दिया हुआ है, जो अभी मल्टी फंक्शन सेफ्टी वाल आपको बता रहे थे, ये वो चीज़ है कंपनी ने दी हुई है इसके अंदर।
और उसके बाद ये इसका वॉल माउंट है जो दीवार पे है, लगाने के लिए हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये इसका अंदर यूनिट पड़ा हुआ है जी, सेम वही चीज़ है जो हमें बॉक्सर पे ऊपर जैसे पिक्चर बनी हुई थी, सेम वही शेप है, वही चीज़ है। और ये साथ ही उस कंपनी ने जो है साथ इसके नट बोल्ट वगैरह दिए हुए हैं जो इसको दीवार पे लगाने के लिए इस्तेमाल होंगे। अब मैं यूनिट को बाहर निकालता हूँ, फिर आपको इसका मुकम्मल से चेक करवाता हूँ। ये इसका टेम्परेचर का मीटर है ये, और उसके बाद ये इसकी नॉब लगी हुई जो आपको बता रहा था, एक्सटर्नल नॉब लगी हुई है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। 75 डिग्री तक जो है इसका टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ ही ये दो इंडिकेटर लाइट्स लगी हैं, इसमें से एक पावर की होगी और दूसरी जो है वो इसकी हीटर की होगी। नीचे भी इसका यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है कंपनी ने, और इसके साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है कंपनी ने। ये है जी एहतियाती तदाबीर बराए फिटिंग। उन्होंने कहा जी इलेक्ट्रिक गीज़र के लिए मेन पावर प्लग और तार कम अज़ कम 729 गेज की इस्तेमाल करेंगे, कि 729 से कम गेज वाली तार आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और उसके साथ उन्होंने बताया है जी जो पावर प्लग के साथ आपने 10 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर भी इस्तेमाल करना है। और लिखा है जी प्लग और सॉकेट को गीले हाथों से नहीं पकड़ना आपने, और एक्सटेंशन लीड का सॉकेट वगैरह भी इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना आपने। मेन जो आपकी वायरिंग होगी उसके साथ आपने इसको अटैच करना है। लिखा है कि दीवार पर सॉकेट की ऊंचाई कम से कम 1.8 मीटर होनी चाहिए। और उस नीचे है जी प्लग और सॉकेट अच्छे तरीके से कनेक्ट होने चाहिए। इलेक्ट्रिक गीज़र को घर की दूसरी अप्लाइंसेस के साथ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, यानी कि इसको अलग ही कनेक्शन देना है आपने। और सेफ्टी वाल जो मैंने आपको दिखाया है जो कि गीज़र के साथ दिया जाता है, उसको दाएं तरफ ठंडी साइड पर इनलेट पाइप के साथ लगाएं। ये इसकी जो होती है ब्लू कलर की होती है इसकी ठंडी साइड, और जो रेड कलर की है ये होती है इसकी हॉट साइड। जो वाल कंपनी ने दिया है वो हमने इसकी इस कोल्ड वाली साइड पर लगाएंगे, कि ब्लू वाली साइड पे हमने लगाना है उसको। और उसके बाद में बताया है कि जब पानी आउटलेट पाइप से बाहर आना शुरू हो जाए तब गीज़र की इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करें, यानी कि पहले आपने इसका जो सप्लाई है वो ऑन नहीं करनी जब तक टैंकी इसकी फुल हो जाएगी। दूसरी जो आउटलेट साइड है यानी कि गर्म वाली साइड है, पानी आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपने उसका जो है सप्लाई ऑन करनी है। और उसके बाद नीचे जो इसकी पिक्चर बनाई है का, और उसके साथ हर फंक्शन का बताया गया कि ये कौन सी चीज़ किस काम के लिए इस्तेमाल की गई, मुकम्मल इसका बताया है। इसके इंस्टॉलेशन तक करने का तरीका वगैरह जो है वो मुकम्मल बताया हुआ है। और नीचे उन्होंने लिखा है कि गीज़र को पहली मरतबा ऑन करने से पहले पानी से मुकम्मल भर लें। बगैर पानी ऑन करने की सूरत में एलिमेंट जल जाएगा जिसकी कंपनी ज़िम्मेदार ना होगी, यानी कि कंपनी जो 1 साल की वारंटी दी है उसकी कंपनी ज़िम्मेदार नहीं बनेगी। अगर आपने बगैर पानी के इसको ऑन कर दिया तो एलिमेंट इसका जल जाएगा, यानी कि 1 साल की जो गारंटी है कंपनी ने वो एलिमेंट की दी हुई है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। जो इसकी प्राइस है कंपनी ने जो बॉक्स के ऊपर प्रिंट की है वो है 16,700 रुपये, और ये आपको मार्केट में कम से कम जो मिलेगा उस 15,500 का, यानी कि 1,200 रुपये का जो है वो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। 15,500 का ये आपको मिल जाएगा मार्केट से। अब हम देखते हैं कि इसकी कितना बिजली कंज्यूम करेगा अगर हम 1 घंटा इसको डेली चलाते हैं, या 30 दिन के लिए इसके कितने के यूनिट जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। यूनिट का जो फार्मूला होता है वो होता है किलोवाट पर हावर। अब जो हमारा गीज़र है वो है हमारे पास 2000 वाट का। इसके पहले हम जो है वो किलो वाट निकालते हैं। किलो वाट के लिए इसको हमने डिवाइड करना होता है 1000 पे, यानी कि किलो पे। ये आ जाएगा हमारे पास 2.0 किलो वाट। उसके बाद टाइम आएगा कि हम इसको डेली कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है जी 2.0 किलोवाट। अगर हमारा ये 1 घंटा डेली इस्तेमाल होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0 हावर से,
तो इसका जो हमारे पास जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 2.0 किलोवाट पर आवर। मतलब कि अगर हमारा गीज़र जो है वो एक दिन में 1 घंटा मुसलसल चलता है तो 2 यूनिट इस्तेमाल करेगा। इसी तरह अगर ये 2 घंटे के लिए चलेगा तो ये जो है 4 यूनिट कंज्यूम करेगा। 1 घंटे के लिए 2 यूनिट हैं और 2 घंटे के लिए 4 यूनिट कंज्यूम करेगा। उसके बाद आ जाता है कि हम इसके जो मंथली यूनिट है वो निकाल लेते हैं। मंथली यूनिट के लिए ये 2.0 मल्टीप्लाई बाई 30, 60 यूनिट जो है वो अगर आप मंथली निकालें तो 60 यूनिट जो है वो हमारा गीज़र इस्तेमाल करेगा मंथली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।